नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि बैंक। निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरवंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल निकट आरटीओ ऑफिस बदली बाजार आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए गुरुवार को आजमगढ़ सहित प्रदेश के 38 जिलों में मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए 160 मतदान केंद्र और 532 मतदेय स्थल बनाए गए। चुनाव की निगरानी के लिए जिलों में तैनात किए गए प्रेक्षकों को स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। मतदान में कुल 4,57,725 मतदाता थे। ये मतदाता 3 नगर पालिका के 30 अध्यक्ष व 414 सदस्य प्रत्याशियों, 13 नगर पंचायतों के 140 अध्यक्ष व 732 सदस्य उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में 16 निकायों में 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायत है, जिसमें नगर पालिका मुबारकपुर आजमगढ़ व बलेरियागंज शामिल है। वहीं 13 नगर पंचायत जिसमें अतरौलिया, बूढ़नपुर, महाराजगंज, जियनपुर, अजमतगढ़, निजामाबाद, सरायमीर, फूलपुर, माहौल, कटघर, लालगंज, मेहनगर, जहानागंज और मार्टिनगंज शामिल हैं। 3 नगर पालिका और 13 निकायों में अध्यक्ष पद पर 170 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 236 सभासद पदों के लिए 1146 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। जनपद में शांति व्यवस्था संग सकुशल मतदान कराने को लेकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बूथ पर सुरक्षा बल की ड्यूटी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार कर ली गई। इसके अलावा सभी थानों पर 2 QRT की टीम अलग से बनाई गई है। थाना मोबाइल टीम बनाई गई। 20-20 अंडर ट्रेनी दरोगा सभी थानों पर दिए गए। ड्रोन संवेदनशील अति संवेदनशील मतदान केंद्र की निगरानी की जा रही है। जनपद में 1 कंपनी BSF, 3 कंपनी PSC अतिरिक्त लगाई गई। मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मंडल आयुक्त मनीष चौहान, IG अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। प्राप्त हुई है, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और पूरे मंडल में लगभग 13,28,000 मतदाता है और 461 मतदान केंद्र है और 1562 मतदान बूथ है और 39 नगर निकाय है जिनका चुनाव हो रहा है और सभी जगह सारे प्रबंध किए गए हैं कि मतदान निष्पक्ष तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और अभी तक सभी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही है। अभी तक कहीं से किसी चीज़ की खराबी की सूचना कोई नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पूरे इंतजामात हैं, तीनों जनपदों में मतदान है, सुचारूपूर्ण चल रहा है और 1-2 जगह से जैसे मऊ है, मऊ में से कुछ जगह फर्जी मतदाताओं की शिकायत आई है तो वहाँ 12 लोगों को पकड़ा है और यहाँ भी 1-2 जगह आई है तो उनको वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद उनको मुकदमा, हाँ, अभी एक बार वेरीफाई हो जाए उसके बाद मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। जनपद के सभी हमारे जो 16 नगर निकाय हैं उनमें जो निर्धारित समय है, समय से जो वोटिंग की कार्रवाई है वो आरंभ हो गई है और शांतिपूर्ण वोटिंग चल रही है। हर बूथ पर समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात हैं और सेक्टर और जोनल हमारी व्यवस्था है जिससे कि शांतिपूर्ण हमारे मतदान में कोई बाधा न उत्पन्न। मतदान प्रक्रिया के लिए पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं उन पे PSC बल भी लगाया गया है, पुलिस बल भी लगाया गया है। उसके साथ साथ महिला कांस्टेबल्स लगाई गई हैं। 8 QRTs हमारी ऐसी हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें भ्रमण कर रही है। पिकेट ड्यूटी, बैरियर ड्यूटी 48 जगह पर लगाई गई है। इसके साथ साथ 17 टीमें बनाई गई हैं। कोई भी अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है उसको चेक करने के लिए, अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है उसके विरुद्ध FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने के लिए 3 कंपनी PSC, 1 कंपनी BSF हमारे पास है और लगभग 3000 की नफरी में सुरक्षाकर्मी इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मतदान एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की कार्रवाई संपन्न। नगर निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण में आजमगढ़ सहित प्रदेश में 38 जिलों में मतदान संपन्न हुआ। शहर की सरकार बनाने के लिए चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में भी बड़ी संख्या में मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे। सुबह सुबह बूथों पर लंबी लंबी कतार देखी गई। शहर से लेकर नगर पंचायतों में मतदाताओं ने खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग मतदाताओं में भी मतदान के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्र पर बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया। नगर की सरकार बनाने के लिए सभी मतदाताओं ने विकास के नाम पर वोट किए। साफ सफाई, नाले नालियों की सफाई, जल निकासी, शुद्ध पेयजल के साथ नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मतदाताओं ने अपनी अपनी पसंद के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाला। विकास के नाम पे तो किया ही, अब बाकी देने के बाद पता चलेगा कि कहाँ तक ये लोग काम करते हैं। किन मुद्दों के आधार पर आपने किया? समस्या क्या शहर की? शहर की समस्या तो बहुत सारी हैं, रोड वगैरह, गली में इतने सारे कचरे, बहुत सारी चीजें, कहीं भी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हो जाती हैं, यही सारी चीजें। हाँ, हमारे शहर में कोई विकास ना नहीं, मैंने सोच समझ के ही दिया, और जिनको दिया है आई होप कि वो लोग करें। अब विकास का मेन मुद्दा है, जिसमें साफ सफाई हो, नालियाँ शुद्ध हों, जो रोड वगैरह हैं वो अच्छे से बने हों, आसपास जो खाली जगह होता है वहाँ ज़्यादातर गंदगी दिखाई देती है, उस पर ज़्यादा लोग ध्यान दें। जी, सोच समझ कर मतदान किया जी, विकास के नाम पर। जी। पालिका में सर सफाई, नाली और जो है जितनी गंदगी है, सारे मुद्दे को जो है हम लोग जो है उसी के नाम पर वोट दिए हैं। देख लीजिए। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? अब तक क्या लग रहा है, रुझान भीड़ कितनी है और दोपहर का समय है, ये जनता निकल के वोट दे रही है? हाँ, जनता वोट दे रही है। पूरा जो जनता विकास के नाम पर ही वोट दे रही है, और ना ही जो है सब कुछ जो है विकास के नाम पर ही सारे लोग जो है, चाहे वो चेयरमैन प्रत्याशी हो, चाहे जो है सभासद प्रत्याशी हो, सारे लोग जो है विकास के नाम पर ही वोट दें। आजमगढ़ नगर पालिका के विकास के लिए वोट किया हूं, और मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ का नगर पालिका सुंदर हो, सुसज्जित हो। इस विचारधारा से हमने विकास के नाम पर वोट किया है। शहर के विकास के मुद्दे पे वोट किया है। कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? एक ऐसा प्रत्याशी जो हमारे शहर के विकास में आगे बढ़ के साथ दे और साफ सफाई पे काफ़ी ध्यान दे। हमारा आजमगढ़ साफ सफाई के मामले में अभी काफ़ी पीछे चल रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, हमें नालियों को साफ कराना है, खासकर हमारे कॉलोनी, हमारे मोहल्ले की। आजमगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदान के दौरान कई जगह गुत्थम गुत्था की स्थिति रही। वहीं आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक के समीप स्थित वेस्ली इंटर कॉलेज पर बने मतदान केंद्र पर वोट डालने को लेकर विवाद हो गया। सभासद पद के दो प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष से भारी संख्या में समर्थक जुट गए और एक दूसरे से मारपीट पर आमादा हो गए। मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब मामला बढ़ता हुआ देखा तो पुलिस की तरफ से जमकर लाठी भाजी गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। बवाल कर रहे युवकों को दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। आपसी मारपीट में एक युवक घायल भी हुए। मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष का आरोप है कि उनके वोटर को दूसरा पक्ष वोट नहीं डालने दे रहा था, वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि पहला पक्ष फर्जी वोटिंग कराने की फिराक में था, उसे रोकने पर मारपीट की गई। देखिए, मैं जो है वार्ड नंबर 23 फराज टोला का प्रत्याशी हूँ, और मैं जो है लगातार कई सालों से जो है अपने वार्ड में लगा रहा हूँ। और मुझे जैसे मैं वार्ड में यही मिल रहा था सभी लोगों से, तो मुझे जानकारी हुई है कि कुछ लोग बाहर से, जैसे सियाराहा से, बड़वा गांव से ऐसे लोग आए हैं वोट मारने के लिए फर्जी तरीके से। तो हमने रोका उन लोगों को, तो उन लोगों ने हमको हमारे ऊपर चढ़ गए और हमको जान से मारने की धमकी भी देने लगे। तो हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोग माने नहीं। तो और उन लोगों को जो है, जो वोट थे फर्जी, वो लोग भाग भी गए हैं। और मैं रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जो है अपनी दबंगई दिखा के, हर तरीके दिखा के, हमेशा हर तरीके से जो है इसी तरीके से ये लोग करते हैं। इस बार जो है मैं गरीब प्रत्याशी हूँ, मुझे गरीब जान के ये लोग डरा धमका के दबाते हैं, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, तो लेकिन ये मुझ पर ही मारने के लिए चढ़ बैठे हैं। तो इसे यही सब मामला था इसमें। फर्जी वोट जब 3-4 व्यक्ति जो है कहीं बाहर से आए थे, और मैं वो देखा हूँ उनके घर के पास उतरे थे, वहीं के घर के पास उतर के जो है यहीं मैं तुरंत आ गया हूँ अपने बूथ पे जब आया हूँ तो मैं देखा हूँ कि मैं उन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो वो लोग मुझ पर चढ़ बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि आप कौन है रोकने। हाँ, एक जो है हमारे पक्ष का जो है एक व्यक्ति जो है, एक बाबू है हमारा, वो घायल हुआ है। घटना यही घटी थी कि वो सब फर्जी वोट डलवा रहे थे। कौन लोग थे? वो निर्दल प्रत्याशी थे, फरस टोला के थे। लड़ाई होने लगा, हम लोग वीडियो फरस टोला के थे। महेंद्र यादव नाम है उनका, उन्हीं के पोते हैं, लड़के हैं।
वही सब फर्जी वोट लेके आए थे बाहर से। तो उसी में हाथापाई में हम लोग उसका विरोध किए कि फर्जी वोट क्यों डलवा रहे हैं आप लोग। तो उसी हाथापाई में वो सब हम लोग का झगड़ा कर दिए उसी में। तो उन्हीं के लड़के सब हैं, क्या नाम है, क्या नाम था ये, कोई यादव, गबरू यादव नाम ऐसे बुलाते हैं सब। और एक खटरी टोली के उनका नाम है नरसिंह कौन नहीं, वो भी हम लोग निर्दलीय पार्टी हैं, निर्दल पार्टी से हैं। तो हम लोग हमारे यहाँ पे सर पे मारे हैं खून। तो हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोग पे कार्रवाई की जाए कि ये लोग फर्जी वोट क्यों डाल रहे हैं और मारने का जुर्माना लगा जाए। अच्छा, अभी वोटिंग दौरान कुछ पुलिस आरोप है कि नहीं, मेरे तरफ कोई फर्जी वोटिंग एक भी नहीं हुई है। और जो उधर से आ रहे हथिया के निषाद आए थे वोट देने, थोड़ा आदमी रोके एजेंट, तो विवाद हुआ। क्या वजह है कि इस तरह की भीड़ हुई है? जो हथिया के जब आदमी आ जाएंगे गांव से, प्रधानी से तो भीड़ होबे करेगी। जिसको छोड़ लेंगे उसका आरोप है कि आपके द्वारा फर्जी वोट नहीं, हम लोग रुक रहे थे, वीडियो बना रहे थे, एक आपके लड़कों द्वारा उनको मारा पीटा नहीं, एक वोट भी हमारा फर्जी नहीं है। हम 6 बार के सभासद हैं, कभी फर्जी मतदान नहीं करते हैं। उनका आरोप है कि आप बच्चों द्वारा उनको मारा नहीं, गलत आरोप है। आरोप हथिया के वोटर आए थे तब थोड़ा बहुत विवाद हुआ। आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव के मतदान में शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक में प्रत्याशी समर्थकों में झड़प होती रही, जिसका नतीजा रहा कि पुलिस दिन भर हाँफती रही। मतदान की सुबह जहां शहर के वेस्ली इंटर कॉलेज में सभासद पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई, वहीं शाम होते होते नगर पंचायत महाराजगंज में बीच बाजार में अध्यक्ष पद हेतु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। बात तो तू मैं से शुरू हुई, उसके बाद मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट में कुछ लोगों के चोटिल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित, एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, एसडीएम और सीओ कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस बल प्रयोग करके प्रत्याशी समर्थकों को खदेड़कर स्थिति नियंत्रण में की। एसपी ग्रामीण ने बताया कि प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई है, अगर इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है तो की जाएगी। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। तो अभी सूचना मिली, हमने पता किया है, अभी हम भी जाके देख रहे हैं कि कुछ 2 लोगों के बीच में कहासुनी हो गई है। इसको जो कुछ भी होगा, अगर जो कानूनी कार्रवाई बनती होगी उसको करके खत्म करेंगे। इसमें सर कोई चोटिल भी हुआ है? नहीं, कोई चोटिल नहीं, कोई चोटिल होने की खबर नहीं है हमारे पास। हमें ये बात सुनने को मिली कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कुछ कहासुनी हो गई, इतना बात है बस। आजमगढ़ में जहां फर्जी मतदान की शिकायत पर बवाल हुआ, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदान से रोकने का आरोप लगा। इस बीच नगर पंचायत महाराजगंज में मतदान पर्ची, पहचान पत्र सब कुछ होते हुए भी लोग मतदान से वंचित रहे। एक नहीं 3 बार मतदान केंद्रों पर पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी और अंत में मायूस होकर घर लौटे। वहीं अधिकारी भी इसका ठोस कारण नहीं बता सके। नगर पंचायत महाराजगंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान चल रहा था। हमारी टीम ने जब महाराजगंज नगर पालिका के महाराजगंज इंटर कॉलेज बूथ का दौरा किया, तो वहां बुशरा, रहमा सहित दर्जन भर लोग मिले जिनको मतदान पर्ची बीएलओ ने दी थी, लेकिन वो जब मतदान केंद्र में मतदान के लिए पहुंचे तो उन्हें मतदान से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, एक परिवार ऐसा भी मिला जिसके पूरे खानदान के नाम पर मतदान पर्ची मिली, लेकिन उन्हें भी मतदान से वंचित कर दिया गया। मतदान से वंचित युवतियों व अन्य लोगों ने बताया कि पिछली बार उन्होंने मतदान किया था, लेकिन इस बार मतदाता सूची में नाम न होने के बाद भी मतदान से वंचित कर दिया गया। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉक्टर अखिलेश वर्मा का कहना है कि इसके अनेकों कारण है। ऐसे में या तो नाम अपमार्जक सूची में होगा या फिर मतदान केंद्र की सूची में इनका नाम है और बाहर होगा, इसलिए उन्हें पर्ची मिली, या फिर उन्हें टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। आज आप वोट करने आए थे, वोट की? नहीं सर। आखिर क्यों? सर बोल रहे हैं रेड लाइन है, वोट नहीं देने दे रहे हैं। आपके पास पर्ची है? यस सर। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? बस यही बोले हैं रेड लाइन नहीं, वोट देने दे रहे हैं। आपके परिवार में कितने लोगों की रेड लाइन है? 12 लोग। किसी को नहीं? नहीं, किसी को नहीं। क्या कुछ रीजन बता रहे हैं? बस वही बोले हैं रेड लाइन नहीं दे सकते। तो क्या लग रहा है क्यों? सर बस वही दिख रहा है, मुस्लिम की वजह से नहीं देने दे रहे हैं। देख रहे हैं इतनी मुस्लिम परिवार वाले जा रहे हैं, सबका रेड लाइन दिख रहा है, और जितने नॉन मुस्लिम जा रहे हैं सब लोग वोट दे के आ रहे हैं, कोई इशू नहीं हो रहा है उन लोग का। यहाँ वोट डालने आए थे, क्या हुआ? सर वोट देने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि रेड लाइन लगी हुई है। अधिकारी से आप बात की? जी सर बात की है, मतलब कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं वैलिड, बोल रहे हैं इधर जाइए उधर जाइए, कुछ बता नहीं रहे। इसके पहले आप वोट की थी? यस सर। टोटल कितने लोग आपके परिवार में? 12 लोग। 12 लोगों की रेड लाइन है? जी सर। कोई नहीं वोट दे पा रहा? नहीं।
आखिर क्या रीजन कुछ बता रहे हैं? कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं भाई। क्या लगता है आप लोग कहीं ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग का जो नाम कर रहे हैं? ये ऐसा लग रहा है क्योंकि जितने मुस्लिम लोग हैं उन्हीं का बस नाम देख रहे हैं, कट रहा है, और सब लोग आए हैं, नॉन मुस्लिम लोग आए, देख के चले गए, उनका कोई कुछ नहीं हुआ। है कि आपके नाम के आगे मेरे परिवार, पूरे परिवार के आगे रेड लाइन लगा हुआ है, आप वोट नहीं दे सकते हैं, तीसरी बार हम वापस जा रहे हैं। तो पूछे ना है कि काहे कह रहे हैं कि तहसील से लग के आया है। कितने लोग पे लगा है? अब हमारे परिवार पे 8 वोट पे लगा है, 8, और एक हमारे भाई हैं 3 उन पर लगा है। लास्ट टाइम आपने कब वोट किया था? इसके पहले अगले इलेक्शन में नहीं विधानसभा में दिए थे, लोकसभा में दिए हैं, और अब की इसमें दे रहे हैं नगर पंचायत में। एक पहले नगर पंचायत में दे ले रहे? हाँ तब रहे, हाँ अभी ना है। हाँ, रेड लाइन लगा हुआ है, रेड लाइन लगा हुआ बोल रहे हैं। अधिकारी से पूछे नहीं आपकी आखिर क्यों ऐसा? पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं, वो जीएनपुर से लग के आया है, हमको इस बारे में नहीं मालूम, आप वोट नहीं दे सकते। मजिस्ट्रेट हूँ, डॉक्टर अखिलेश वर्मा। अच्छा, आज यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं आई थी, उनका कहना है कि उनका मैं अभी विजिट करने आया, इससे पहले आई होंगी, मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे वो बोले कि उनके पूरे खानदान का सबका रेट लगा। अच्छा, वो रेट लगा मतलब देखिए, वो किसी कारणवश जैसे संशोधित हुआ तो रेट नहीं लगा है, वो ऑलरेडी जो कट के फिर वो जो है अपमार्जक में जो है पीछे ऐड हुआ है। ठीक है, ऐड का मतलब कि वो अपमार्जक में चला गया है। ठीक है, किसी कारणवश उनको पर्ची मिली है बकायदा वोट देने के लिए, नहीं तो वोट नहीं देने वो पर्ची देखिए, लिस्ट हो सकता है कि जो लिस्ट होगा बाहर उस लिस्ट में रहा होगा, लेकिन जो लिस्ट मिला है अंदर उससे जो है मिलान करने पर देखिए उसमें कुछ टेक्निकल का भी फॉल्ट है, हो ये सकता है। जैसे उनके घर के कुछ लोग बाहर रह रहे हैं, किसी की शादी हो गई है, ठीक है, विवाहिता हो गई तो वो चली गई, तो उसमें अनेकों कारण हैं। मतलब घर के जितने भी सदस्य हैं पूरे खानदान में सबके पे रेड लाइन, कुछ कारणवश हो सकता है, कुछ कोइंसिडेंस एक आध ऐसे होंगे, बाकी हर जगह ऐसा होता है कि कोई किसी कारण नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है, मैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस हरबंशपुर आजमगढ़ affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th, dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET, साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़, ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th, साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़, डेलिम संडे स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़, एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9, स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh. Admission open. Playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school. In-house developed digital learning platform. True digital smart school. Well-qualified teaching staff. Well-designed composite science lab. Fully equipped computer lab. Fully furnished library. Edge per CBSE standards. Outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़ स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स 24 आवर रूम सर्विस नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन चाइनीज इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह एंगेजमेंट मैरिज एनिवर्सरी बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।